जब घर पर कोई नहीं रहता था तो मेरी मम्मी अपने नौकर को अपने रूम में बुला लेती थी। मम्मी और नौकर दोनों एक साथ कमरे में लगभग 1-2 घंटे तक रहते थे। ये देखकर मुझे अजीब सा लगी। एक दिन जब मेरी मम्मी रूम से बाहर आई तो मैंने उनसे कहा, मम्मी यह आप गलत कर रही हो। मम्मी बोली, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, आप और नौकर दोनों एक साथ कमरे में जो रंगोलियां मनाते हो मुझे सब पता है। अगर यह बात पापा को पता चल गई तो वह आपको घर से निकाल देंगे। इस पर मम्मी बोली, इसमें गलत क्या है? जब तुम्हारे पापा ठीक से काम नहीं करता है तो मैं क्या करूं? जिसके साथ मेरा मन करेगा मैं उसके साथ करूंगी, और वैसे भी ऐसा करने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद महसूस होता है। मैंने कहा, मम्मी तुम्हारी जो मर्जी है वह करो, लेकिन अगर यह बात पापा को पता चल जाएगा तो बहुत गलत होगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि आखिर मेरी मम्मी नौकर के साथ अकेले कमरे में दरवाजा बंद करके ऐसा कौन सा काम करती है जिसे करने में उनको आनंद महसूस होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मम्मी और नौकर कमरे के अंदर गए तो उनके थोड़ी देर बाद में बगल वाली खिड़की से झांककर अंदर देखने लगा कि आखिर ये दोनों कमरे में क्या करते हैं। दोस्तों, अंदर का नजारा देखने बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। हमारा नौकर सरसों का तेल लेकर मम्मी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद जब मम्मी रूम से बाहर आई तो वह काफी थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, मम्मी सच में आप बहुत अच्छा काम करती हो। मम्मी बोली, तुमने कहाँ देखा? मैंने कहा, मम्मी जब आप और नौकर सरसों का तेल लगा रहे थे तब उसी समय मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देख लिया था। मैंने कहा, मम्मी अगर आप कहो तो मैं भी आपके साथ वो सब करूँगा, आपके गैंग में शामिल होकर, और नौकर से भी अच्छा से करूँगा, और आपको बुरा न लगे तो मैं और नौकर दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मम्मी बोली, ये तो और भी अच्छी बात है। अगले दिन हम तीनों एक साथ कमरे में गए। नौकर बहुत तेज तेज कर रहा था। इतने दिनों से मम्मी के साथ करके नौकर काफी फास्ट हो गया था। मेरा नाम विजय है, मैं 18 साल का हूँ। मेरे पापा पंजाब में रहते हैं और मैं भी उन्हीं के साथ इनके घर पर रहता हूँ। भाई लोग, मुझे यहाँ आया भी कुछ ही महीने हुए थे। पहले मैं गांव में रहता था अपनी मम्मी के पास। एक दिन मेरे पापा का फोन आया। वह बोला कि विजय, तुम यहाँ 1-2 महीने के लिए हमारे पास हमारे घर आ जाओ पंजाब। मैंने कहा, क्यों पापा, क्या हुआ? पापा ने कहा, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है, अब उसे पोस्टिंग हुए शहर जाना पड़ेगा, और उसके जाने के बाद उसकी सौतेली माँ घर पर अकेली पड़ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। भाई लोग, मैं आपसे बताना भूल गया कि मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। पहली मेरी मम्मी थी जो गांव में रहती थी, और दूसरी मेरी सौतेली माँ जो पंजाब की थी। मेरे पापा सरकारी बैंक की नौकरी करते थे। अगले दिन मैं पापा के घर पहुँच गया। मेरी सौतेली माँ मिली। मैंने कहा, मम्मी पापा कहाँ है? वह बोली, तुम्हारे पापा आज सुबह ही दूसरे शहर के लिए निकल गए। भाई लोग, मैं अपनी ज्यादा बात नहीं करता, सौतेली माँ से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने यही पंजाब में ही लव मैरिज किया था। आज मैं पहली बार अपनी सौतेली माँ को देख रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत है। मेरे पापा ने घर के कामकाज के लिए एक नौकर भी रखा था। एक दिन मैंने देखा नौकर मम्मी के कमरे से बाहर आ रहा था। मैंने सोचा पापा ने नौकर को सर पर चढ़ा रखा है, किसी भी कमरे में आता जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी सौतेली माँ भी उसी के पीछे पीछे बाहर आ रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सौतेली माँ और नौकर आपस में खूब मस्ती मजाक करते थे। मैंने तुरंत पापा को फोन किया और कहा, अच्छा पापा, जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इस नौकर का क्या जरूरत है? पापा बोले, क्या हुआ विजय, तुम इतने नाराज और गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा, पापा वो नौकर मम्मी से हमेशा चिपका क्यों रहता है, यहाँ तक कि वह मम्मी के साथ उनके कमरे में भी चला जाता है। पापा ने कहा, वह तुम्हारी मम्मी के मायके के घर में रहता था। जब मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करके यहाँ लाया था तो वह भी हमारे साथ आ गया था। वह सीधा साधा आदमी है, तुम टेंशन मत लो। मैंने ठीक है पापा बोल के फोन रख दिया।
एक दिन मम्मी मुझसे बोली, विजय बेटा नौकर बाजार जा रहा है, तुम भी उसी के साथ चले जाओ, थोड़ा सामान लाना है। मैं भी नौकर के साथ बाजार चला गया। उसने 10 किलो गाजर और 10 किलो आम लिया। फिर हम दोनों वापस घर आ गए। मेरी मम्मी से मैंने कहा, मम्मी इतनी सारी गाजर और इतने सारे आम का क्या काम? तो मम्मी बोली, अभी नहीं, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मैं भी अपनी सौतेली माँ के आगे पीछे घूमने लगा। मुझे धीरे धीरे यहाँ 1 महीना होने लगे थे। अगले दिन जैसे मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा नौकर और मेरी सौतेली माँ दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैं पीछे से छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। नौकर बोल रहा था कि मैडम इस बार सरसों का तेल थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे, तब और भी अच्छा लगेगा। वह बड़ी अजीब सी बात कर रहा था। अब मुझे अपनी सौतेली माँ के ऊपर डाउट होने लगा था कि कहीं मेरी सौतेली माँ इस नौकर के साथ कुछ अनैतिक काम तो नहीं कर रही है। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे बाजार से कुछ सामान लाने को भेज दिया। मैं सामान लेकर जैसे घर आया, मैंने देखा मम्मी घर में नहीं थी और नौकर भी गायब था। जब मैं उन्हें ढूंढते हुए पीछे वाले रूम के पास पहुंचा तो मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखा तो मम्मी और नौकर कमरे के अंदर थे। वह दोनों काफी सारे आम और गाजर काट रहे थे। मैंने दरवाजा पीटा तो मम्मी दरवाजा खोली। मैं अंदर गया। मैंने कहा, मम्मी यह क्या कर रही हो? मम्मी बोली, हम लोग आम और गाजर का अचार बनाते हैं और यह नौकर उसे बाजार में बेचकर मुझे पैसे लाकर देता है। मैंने कहा, वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सही दिमाग लगाया। अगर मैं भी आप दोनों के साथ मिलकर करूँगा तो और भी जल्दी काम होगा। फिर मैं भी अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर उनकी मदद करने लगा और अचार बेच पैसा कमाने लगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए, इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।